कल मोतिहारी में राधा मोहन सिंह 7वीं बार जीतकर यानी मोतिहारी को संबोधित किए। उसके साथ साथ देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी। इस पर क्या कहना चाहिएगा? आज आप लोगों ने मीटिंग भी किया, सभा भी किया यहाँ पर, और क्या कहिएगा? देखिए, पहले मैं यही ना भीड़ हो जाएगी। वीरेंद्र भाई कहाँ गए? यहीं पे हैं, अध्यक्ष जी हैं, सब लोग इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले जीत की शुभकामनाएं हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता लोग हैं उनको हम देंगे। सिर्फ चंपारण नहीं, पूरे के पूरे देश के हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को हम जीत की शुभकामनाएं देंगे। उसके बाद हमारे जो सम्मानित जनतागण है उसको हम लोग, सभी को हम लोग जीत की शुभकामनाएं देते हैं। दूसरी बात, आज यहाँ पर हम लोग कोई मीटिंग नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग पार्टी के जीत का, बीजेपी के जीत का जश्न मना रहे हैं, और जश्न अलग अलग तरीक़ा से मनाया जाता है। आज हम लोग अपने सिनेमा में हैं और हम अपने तरफ से कल्याणपुर के जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि हमको इस पार्टी के हैं उस पार्टी के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, जो भी हमारे अपने लोग हैं सबके लिए हम लोग आज सिनेमा मैंने फ्री रखा हुआ है और अपनी तरफ से लड्डू का व्यवस्था किया हुआ है। उसी में हमारे सब भाई लोग हमारे आए हुए हैं। आइए सर, ये हमारे जो मंडल है कल्याणपुर का, जिसमें हमारे 11 पंचायत आता है, उसके अध्यक्ष हैं हरिंदर भाई जी। कुछ आप इनसे सवाल कीजिए, फिर मैं आपके सवाल के जवाब। क्या कहिएगा कल के जीत के लेकर, क्या कहना चाहिएगा? जीत तो ये सारी मतलब मोतिहारी लोकसभा की सभी जनताओं का जीत है, और इस जीत पर सभी लोग उत्साहित हैं, हम भी उत्साहित हैं। इसी उत्साह में हम सभी आज अपने मित्र हैं ऋतुराज पांडे जी, इनके हॉल में हम सभी बैठ के जीत का जश्न बनाए हैं, और पूरा खुशी है हम लोगों को। जय मोदी, जय भाजपा, जय भाजपा। जीत को लेकर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ये जीत हम लोग के सिर्फ पार्टी की जीत नहीं है, पूरे चंपारण वासियों की जीत है, और यह जीत एक बहुत बड़ा रुचि रखता है, क्योंकि इस बार कितनी कठिनाइयों से हम लोग जीते हैं, यह चीज़ आप देख रहे हैं। और इस जीत के लिए मैं पूरे कार्यकर्ताओं लोग का और पूरे जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और आज हम लोग के हॉल पे बड़े भैया ऋतुराज पांडे जी की तरफ से जीत के उपलक्ष्य में पूरे चंपारण वासियों के लिए मुफ्त सिनेमा का 4 शो है, और साथ में लड्डू का वितरण भी है। आप युवा हैं, और कहा जाता है कि मोदी का युवा नहीं होता है, क्योंकि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है। इस पर क्या कहिएगा? ये कौन बोलता है कि मोदी का युवा नहीं होता? अगर मोदी का युवा नहीं होता तो हम मोदी के नहीं होते। क्या बात, बहुत अच्छा। लेकिन सीट तो घटा है ना। देखिए, 400 पार का नारा दे रहे थे और आप 300 से नीचे आ गए। वो तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने में बैठक करेंगे, और हम लोग अपनी कमियां को देखेंगे कि हम लोग से कहाँ चूक रह गई, जिसके कारण हम लोग 400 पार नहीं कर पाए। लेकिन हम लोग ने जीत हासिल किया है। इस जीत की हम लोग बस अभी जश्न की हम लोग बातें कर रहे हैं। बात एक रहेगा, आप कहते थे कि बिहार में 40 की 40 और समट गए 30 पर। इस पर क्या कहिएगा? समट नहीं गए 30 पर, हाँ, समझ गए। हमने लड़ाई लड़ा, चुनाव लड़ा, और होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमने अपने स्तर से बहुत अच्छा मेहनत किया है, और कहीं ना कहीं कमी। बड़े नेता हारे हैं। आर.के. सिंह आरा से चुनाव हार गए हैं, निशा भारती चुनाव हरा दी हैं, ये सब रामकृपाल यादव को। इस पर क्या है, कहाँ से? और जहाँ से राधा मोहन सिंह को जितना बात चल रहा था कि 4 लाख से, और 4 लाख नहीं, 1 लाख भी नहीं हो पाया, 88,000 वोटों से चुनाव जीते हैं। इस पर देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलूँ क्योंकि जीत और हार होता है। आइए मुकुल जी, अभी आइए। जीत और हार होता है। जीते हैं, 88,000 से जीते, चाहे 800 से जीते हैं। आज पप्पू यादव जी 330 वोट से जीते हैं, लेकिन गिनती तो जीत में हो रही है। और दूसरी बात वैसे बताएं, 4 लाख पार या 400 पार, ये एक कार्यकर्ताओं के लिए नारा होता है, उत्साह के लिए एक फायर होता है, आग होता है। जब तक आप सोच रहे हैं कि हम उन कार्यकर्ताओं को बोलें कि सिर्फ 272, अगर मोदी जी का नारा होता है कि हमको 270 चाहिए, 272 चाहिए, 370 चाहिए, तो हम लोग 170 पर निपट जाते। तो एक नारा होता है जोश के लिए। ऐसा नहीं है कि अब जो विपक्ष वाला है वो चुप बैठा है, विपक्ष वाला भी अपना काम करता है, लेकिन हाँ, हम अपनी जीत से बहुत खुश हैं। और आप सबसे पहले देखिए ना कि लगातार तीसरी बार कौन ऐसी सरकार है, पंडित नेहरू जी के बाद कोई सी सरकार है, नाम बता दीजिए, कि जनता का इतना बड़ा भव, और एनडीए को अपना 294 मिलता है। बहुत बड़ी जीत है ना। इस जीत को आप दूसरे ढंग से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि पलटी कहीं मार दें, वो 12 सीट लेकर जाएंगे। उसके अलावा तेलंगाना से सीट कम हो जाएगा, चंद्रबाबू नायडू। यह क्या कहिएगा, क्या नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं और सरकार नहीं बनने वाली है? सूत्रों के हवाले से खबर है कि उनकी बात
नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बात शरद पवार से हो रही है, क्या बात? इस सब गलत है। अभी सब कुछ भी नहीं होने को जा रहा है। पूर्ण बहुमत से जो हम लोग सरकार बनी हुई है, एनडीए की 294 से 270 चाहिए, वो 295 में है और अच्छे ढंग से सरकार चल रही है। सब कहने की बातें हैं। देखिए विपक्ष अब क्या करेगा? विपक्ष तो कहेगा, सबसे पहले आप विपक्ष वाले से क्वेश्चन पूछिएगा कि आपका नेता कौन है। सपोज कीजिए कि नीतीश जी चले ही जाते हैं, तो आपका नेता कौन है? आज ममता दीदी बोलेंगे कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, अखिलेश यादव बोलेंगे हमको प्रधानमंत्री बनना है, अब अदर पर राहुल गांधी जी हैं हमको प्रधानमंत्री। किसको बनाइएगा प्रधानमंत्री? आप उनसे पहले पूछिए, नेता पहले फिक्स कर लें, उसके बाद बीजेपी और एनडीए से अपनी कंपैरिजन करें। आपको यहाँ नेता फिक्स करने, राहुल गांधी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमने गठबंधन चलाया है और गठबंधन सरकार चलाने आती है, हम तो बताएंगे नहीं लेकिन हम सरकार बनाएंगे और नरेंद्र मोदी को बता देंगे तो चोरी कर लेंगे। इस पर क्या कहिएगा? पहले कर लेना। अब यानी कि जनता पर आपको भरोसा नहीं है, जनता पर आपको भरोसा नहीं है। कल तक तो आप ईवीएम करते थे और आज जनता पर ही भरोसा नहीं रह गया आप लोगों को। जनता पे भरोसा कीजिए, खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए कि मेरा नेता ये है। ये कौन सी बात हुई कि नरेंद्र मोदी जी चोरी कर लेंगे? विपक्ष कर रहा था ईवीएम पर हैक हो जाता है। अब कहाँ गया? आप पूछिए विपक्ष वालों से, क्वेश्चंस कीजिए ना इस मैटर को जाकर कि अब कहाँ गए विपक्ष वाले। उनसे जाकर पूछिए कि कहाँ गया ईवीएम। अब इतना निष्पक्ष चुनाव हुआ है इतिहास में। पिछली बार भी मोदी लहर था, आज भी मोदी लहर है, अच्छे ढंग से चुनाव हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा, यूपी में राम मंदिर जहाँ बना अयोध्या, वो सीट हार गई है, वो भी सीट हार गई। कहाँ कमियां रही हैं? ये बहुत दुख की बात है, समझे ना। ये समझ में नहीं आ रहा है। और हम क्या, ये सिर्फ बीजेपी की हार नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की हार है, ये पूरे देश की हार है कि हम राम को लेकर आए, राम के राम मंदिर बनवाए। हम हिंदुओं के राम हैं, इसमें तो कोई इफ और बट नहीं है, लेकिन फिर भी हार गए। ये इस पर थोड़ा सोचने का बात है। और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ तक मुझे लगता है कि वहाँ के जो कैंडिडेट थे, शायद उनका नाम लल्लू जी कुछ ऐसा था, लल्लू सिंह, उनका एक दो बयान जो था ना, तो बहुत ही अशोभनीय बयान था। भले बीजेपी के नेता हैं, ठीक है, कि हमारा फुल बहुमत से आएगा तो हम आरक्षण संविधान चेंज कर लेंगे, ये सब भी हमारे लिए नुकसानदायक रहा है। जो किसी भी उस पद पे बैठे हुए नेता को इस टाइप का अशोभनीय बात नहीं करना चाहिए। इस बात का भी कहीं ना कहीं असर हुआ है, जिसके चलते उनको हार का सामना करना। अस्वस्थ हैं, सरकार बन रही है आपकी 1000% है और इतनी खुशी में है कि एक बार बोलिए जय भाजपा, जय सिया राम, जय भारत। फिर एक बार मोदी सरकार, भारत माता की जय, भारत माता की जय।